अभी है 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। मैंने कोफिशिएंट के बारे में बताया था कि ये जो जैसे 3x के पावर 5 ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ठीक है। और ये क्या है? पावर है, ठीक। तो ये जो कांस्टेंट है यही क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब किसका कोएफिशिएंट लिखना है आपको? तो एक्स स्क्वायर का, यानी कि जहां एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो उसका कांस्टेंट क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट करके हम लोग देखते हैं। देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही पूछा है, एक्स नहीं पूछा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर तो इसका सर कोएफिशिएंट दिया ही नहीं है। अरे भाई मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट हो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई है तो क्या है? 1। इसका सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 1। नहीं, आपने अभी बताया कि कोई भी नंबर में 1 से इंटू होता है। 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अब यहां पर साइन क्या था? प्लस। यहां पर साइन क्या है? माइनस। मैंने 7 पढ़े हो, 8 अगर पढ़े हो मेरे से, तो मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी नंबर डिजिट अल्फाबेट के पहले साइन देखा जाता है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? π/2। सर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लगा लो ना भाई एक्स स्क्वायर और पावर पहले क्या कर दो? 0। अगर एक्स स्क्वायर लिखा रहता तो 1 रखता, लेकिन लिखा ही नहीं है तो मैं शो कर दिया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मैंने माना, और ये इसका कोफिशिएंट क्या है? 0। अब 0 से कोई भी नंबर में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि यहाँ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट 0। अब ये 3 नंबर क्या बोल रहा है? गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल लिखना है। क्या लिखना है? बाइनोमियल लिखना है और एक मोनोमियल लिखना है। अब हम जानते हैं कि बाइनोमियल और मोनोमियल दो टर्म में, बाइनोमियल जो है 2 टर्म में, जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं, अगर उसको 2 टर्म में लिख देते हैं वो बाइनोमियल हो जाता है। और मोनोमियल जो 1 टर्म होता है, जैसे 3x 90 z, ये क्या है? मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या है? 3x है ना प्लस y, 2 टर्म है, 2y -3 है ना, 7x + x। ये क्या है? ये बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म में है, 1 2 1 2 1 2 टर्म जो डिवाइड करता है ना, 1 से 2 2 से 3 हम लोग काउंट करते हैं तो बीच में प्लस और माइनस आता है। ये भी मैंने, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि बाइनोमियल क्या होना चाहिए? 35 है ना, डिग्री क्या होना चाहिए? 35। तो यहाँ पर मैं क्या कर दिया? 35, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसके भी पावर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसे भी छोड़ दो, लेकिन मन करता है पावर लिख दूँ, तो मैंने लिख दिया इसमें 15। सर गलत नहीं होगा, वो तो बोला है डिग्री 3। अरे भाई डिग्री अभी हम लोग क्या पढ़ कर आए हैं? हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है। तो यहाँ 35 है तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है, चाहे ऐसे भी छोड़ दो, ठीक है। यानी कि बाइनोमियल 2 टर्म में लिखो और जिसका हाईएस्ट नंबर, इसका क्या है? 35। यहाँ पर भी मुझे कुछ लिखना मन कर रहा है तो 5 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट क्या हो गया? 35 डिग्री।
ठीक है, अब इसमें क्या कर दो, 100 कर दो, यहाँ भी 100 कर दो, यहाँ भी 100 कर दो, 1/5 a के पावर 100 कर दो। बहुत सारा अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो जिसका पावर क्या होना चाहिए, 100। ठीक है, तो ये सारे चीज हो सकते हैं। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री बताना है, अभी हम लोग डिग्री पढ़कर आए हैं। जो हाईएस्ट होता है वो क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें डिग्री, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, यहाँ कुछ भी वेरिएबल दे दो, एक्स वाई जेड, मैंने ए दे दिया और इसके पावर क्या कर दिया है, 0, है ना, कुछ नहीं था ना, तो अपने मन से दिया तो पावर 0 ही देना पड़ेगा, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0, बस यही तो क्वेश्चन था। आपके सामने बोर्ड पर जो 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, लीनियर है और क्यूबिक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग जानते हैं कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है ना, जिसका पावर क्या होता है, 1 हो जाता है, वो क्या होता है, लीनियर होता है ना। जिसका पावर 2 होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। और जिसका पावर क्या होता है, 3 होता है, वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो एक एक करके हम लोग नोट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है वो पूछ रहा है। तो ये भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर इसका क्या है, 2 है। तो मैं क्या लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका भी पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर है ना, 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखो पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पावर क्या है, 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने 3 नंबर जो क्वेश्चन बताया था, ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में केवल एक एग्जाम्पल पूछा था, बाइनोमियल और टाइम। मैं बहुत सारा बताया था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उतना नहीं लिखना है, उसमें केवल एक लिखना है बस। मैं तो आपको तरीका बताया था कि इतना टाइप का हो सकता है। अब बोल रहा है कि बाइनोमियल जिसका पावर 35 है और मोनोमियल जिसका पावर 100 है, एक ही लिखना है। ऐसे नहीं कि मैं 4-5 लिख दिया हूँ तो आप भी लिख कर आ जाना, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.2, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट तुरंत भी अपलोड करेंगे। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।